बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी उर्दू इमला का लेक्चर है। कुछ अल्फाज हम लोगों ने देखने हैं जी। सबसे पहले तो एक लफ्ज़ है जो हम पहले कई दफ़ा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उसमें बार बार मसले मसाइल आ रहे हैं, तो उस लफ्ज़ को हम लोग देखते हैं जी। वो लफ्ज़ हम लोगों ने कैसे लिखना है। लफ्ज़ है जी हमारे पास पहुँचे। अब ज़रा देखिए पहुँचे कैसे लिखा जाएगा। सर ये पे के लिए क्या लगाई ज़ेर, जहाँ ज़ेर ख़त्म हो रही है यहीं से उसको थोड़ा सा ऊपर से घुमा लिया, क्या बन गया है। पहाड़ वाली शक्ल हम लोगों ने लिखना है। कैसे है, पे जहाँ ज़ेर ख़त्म हो रही है यहाँ से ये पे और हे बन गया। अब इसके बाद ये क्या बन गया, एक मद लग गई तो क्या बन गया, नून लग गया। ठीक है। अब अगर यहाँ से इसके बाद क्या लगा दें हम लोग, चे लगा दें, तो ये हमारे पास क्या लफ्ज़ बन सकता है, पहुँच बन सकता है। लेकिन हमने ये नहीं लिखना, हमने क्या लिखना है, हमने लिखना है पहुँचे। तो ज़रा देखिए पहुँचे कैसे लिखा जाएगा, पे ए नून चे और बड़ी है। ठीक है। इसको यहाँ से दंदाना ना भी दें, जस्ट मद है वो भी आपका काम करेगी। जितना बच्चे के लिए सिंप्लीफाई करेंगे उतना आसानी से हो जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, पे ए नून चे और आगे बड़ी है। तो ये हमारे पास क्या लफ्ज़ है, पहुँचे। दोबारा देखें, सारे कहानी कहाँ पर है, इसका सिरा बनाने में सारी की सारी कहानी मौजूद है। तो एक दफ़ा फिर देखते हैं जी ये किस तरीके से होगा। पे ए नून चे और बड़ी है, पहुँचे। अगला हमारे पास जो लफ्ज़ हमने लिखना है वो है जी पेशानी। अब पेशानी लिखने में कुछ गलती होती हैं, बारी बारी डिस्कस करते हैं कौन कौन सी गलती होती हैं, क्या गलती की जाती है। सबसे पहले तो शोशा नहीं बनाया जाता, इसमें शोशा बनना चाहिए। पे का क्या बन जाएगा आपके पास, शोशा। आगे देखें ये के लिए जोड़ इनफ है, और ये छीन अलिफ शाह, पेशानी। शोशे के बाद आपको इजाफी जोड़ देने की ज़रूरत या लफ्ज़ के लिए इजाफी दंदाना देने की ज़रूरत नहीं होती। अब गलतियाँ क्या क्या होती हैं, पहली गलती होती है कि शोशा नहीं बनाया जाता। क्यों बनना चाहिए, देखें ना, पे का एक दंदाना, ये का एक दंदाना, शीन के 3 दंदाने, कितने बन रहे हैं मिला के, 5 दंदाने बन रहे हैं। 4 से ज़्यादा दंदाने नहीं बन सकते, इसलिए क्या आना चाहिए, शोशा आना चाहिए। ठीक है। कुछ लोग पेशानी को बच्चे यूँ लिख रहे होते हैं, पे फिर ये फिर ये शीन और ये अलिफ, तो ये इस तरीके से नहीं होगा, बल्कि पे का क्या बनेगा, शोशा बनेगा। हाँ, जो कुछ लोग, अच्छा यहाँ पे एक गलती और होती है, वो इस तरीके से लिख दिया जाता है। ये मैं किसी को बता रहा था कि ये का अलग से दंदाना बना, यानी कि 4 दंदाने बन जाते हैं। तो भाई ऐसे नहीं है। जिस तरह ये लिखा पड़ा है ना पेशानी, ये जोड़ है, ये जोड़ ये को भी ज़ाहिर कर रहा है, और दंदाना जोड़ को भी ज़ाहिर कर रहा है, और दंदाने को भी ज़ाहिर कर रहा है। दोनों चीज़ें एट अ टाइम आ रही हैं हमारे पास। ठीक है। अच्छा, बाज़ औक़ात लफ्ज़ों की तरतीब आगे पीछे हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक और वर्ड हो सकता है पसपाई। अब वहाँ पर भी 5 दंदाने बन रहे हैं, लेकिन वहाँ पर क्या, सीन के बाद एक दंदाना आ रहा है, तो वहाँ पर शोशा बनाए बगैर हमारा काम चल जाएगा। पसपाई पे, ये देखें, ये सीन, ये पे अलिफ पा, ये हमारे पास क्या है, पसपा होना। किसी को, दुश्मन को पसपाई पे मजबूर कर दिया, पीछे हटने मजबूर कर दिया, शिकस्त दे दी। तो कैसे होगा जी, पे है, ये सीन है, ये पे है, और ये अलिफ है, तो ये हमारे पास क्या वर्ड बन जाएगा, पसपाई। अच्छा, मजे की बात, यहाँ तक कहानी खत्म नहीं होती। अगर एक वर्ड इसमें और होता, यहाँ पे तो बन रहे हैं ना पे, फिर ये और फिर सीन, 3 दंदाने 5 हैं। अगर एक वर्ड और, तो वर्ड हो सकता है पतीसा। पे भी है, फिर ते भी है, एक पे का, एक ते का, फिर छोटी ये का, और फिर सीन का। तो यहाँ पर 3 और 3 6 बन रहे हैं। फिर उस सूरत में क्या होता है, उस सूरत में हम लोग पतीसा कैसे लिखते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है सर, ये पे और ये ते का शोशा। ठीक हो गया। आगे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये है, ठीक, और इसके बाद ये सीन अलिफ सा, ये क्या है, पतीसा। दोबारा देखिए कैसे लिखा जाएगा। अब हे और अलिफ वाली कहानी है, उसके झगड़ों में हम लोगों ने फिर नहीं पड़ जाना, उसको पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। दोबारा देखिए कैसे लिखा जाएगा जी, पतीसा ऐसे लिखा जाएगा, पे ते, फिर ये और ये सीन अलिफ सा, पतीसा। इस तरह उर्दू गिनती में एक लफ्ज़ होता है और काफ़ी मुश्किल है वो वर्ड लिखना, 35। अब देखें ना, 35 के अंदर पे का एक दंदाना, फिर ये का एक दंदाना, फिर नून का एक दंदाना, फिर ते का एक दंदाना, फिर अल्लाह आपका भला करे ये का एक दंदाना, फिर आपके पास सीन के 3 दंदाने। तो हिसाब लगाएं, ये पता नहीं कहाँ पर जा रहा है। तो ये 35 कैसे लिखा जाएगा, सर ये 35 में 2 दफ़ा शोशा आ जाएगा। बहुत ऐसे कम वर्ड होते हैं में 2 दफ़ा शोशा देना पड़ता है। कैसे, ये देखें, पे और ये, ठीक हो गया। ये हमारे पास पे है, ये हमारे पास ये है।
اب آگے دیکھیں یہ نون اور پھر یہ تے کا شوشہ، پھر یہ دیکھیں یہاں سے یہ جوڑ ہے یہ کو ظاہر کر رہی ہے، اور پھر ہمارے پاس کیا آ جائے گا، سین آ جائے گا. یہ ہمارے پاس کیا ورڈ بن جائے گا، 35. ٹھیک ہے، کیسے، پہ یہ نون تے پھر یہ اور یہ سین. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ لفظ تھا ہمارے پاس. اگلا ہم لوگ لفظ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کیا لکھنا ہے. اگلا ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہم لکھ لیں وہ ہے جی فیصلوں. اب یہ دیکھیں جی فیصلوں کیسے لکھا جائے گا. سر یہ فے اور یہ پہلے دیکھیں جی فے کیسے بنایا سر، یہ لیس دین کا سائن سے واو والا سرا ہوتا ہے نا، وہی والا سرا بنا کے باہر سے گھما لیا. کیسے کیا ضرورت دوبارہ دیکھیں. سر یہ لیس دین کا سائن فے، ٹھیک ہو گیا. یہاں سے یہ اور یہ فے کا حصہ، یہ کا حصہ، اس کو تھوڑا سا لمبا کیا تھا سواد. اب سواد کے ساتھ جوڑ لگانا ہے، لام کے ساتھ لگانا ہے. لام کے ساتھ وہی جوڑ لگتا ہے جو الف کے ساتھ لگتا ہے. سواد کے الف کے ساتھ جوڑ کیسے لگتا ہے، جہاں سواد ختم ہو رہا ہے اس کے نیچے سے بے الف با والا جوڑ ہو گیا. اور یہاں سے آپ نے واو اس کے ساتھ یہ لگا دینی ہے، واو اور یہ نون گنا. یہ ہمارے پاس ورڈ کیا ہے، فیصلوں. ٹھیک ہے، کیسے لکھا جائے گا، فے یہ سواد، یہ بے الف با والا جوڑ اور یہ لام، فیصلوں. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں جی آج کے لیکچر کے لیے اتنا کافی ہے. اگلے لیکچر میں ملیں گے. اللہ حافظ.